हेलो एवरीवन, वी आर डिस्कस अबाउट द भतरा ट्राइब्स। भतरा जनजाति क्या है, इनकी क्या पारंपरिक पद्धति है, इनकी पूजा पद्धति क्या है, ये कैसे इनका रहन सहन, इनका खान पान और ये कैसे स्थायी परिवेश में रहते हैं, कैसे इसका जीवन यापन चलता है, इन सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये कहाँ निवास करते हैं तथा इनकी क्या बोली है, शिक्षा पर क्या इनका अभी वर्तमान स्थिति में क्या असर है, क्या इनके ऊपर क्या स्थिति है, इन सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यह कहाँ निवास करती है। हमारे इंडिया में इनकी कुल आबादी लगभग 3 लाख से भी अधिक है। वर्तमान में हमारे भारत में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में निवास करती है। अधिकांशतः इन्हीं राज्यों में पाई जाती है और यह लगभग 2 लाख से भी अधिक छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है। बस्तर एक सघन आबादी वाला क्षेत्र है जहां भतरा जनजाति पाई जाती है। इनकी खान पान, रहन सहन, इन सभी पर दृष्टिपात करते हैं। समझते हैं कि यह मुख्य रूप से जंगलों पर निर्भर रहने वाली प्रजाति है। यह जाति मुख्य रूप से बोली क्या है, भतरी जनजाति है। भतरी बोली इनका मुख्य बोली है। ये मुख्य रूप से स्थायी कृषि का कार्य करते हैं और यह हालांकि यह कुछ समय पहले से यह आधुनिक कृषि पद्धति की ओर यह आगे बढ़े हैं, लेकिन वर्तमान में यह पूरी तरह से यह ट्रांसफार्मिंग स्थिति पे हैं। तो यह कहा जा सकता है कि यह धीरे धीरे आधुनिक कृषि पद्धति को अपना रहे हैं और इन पे पूजा पद्धति पर यदि दृष्टिपात करें तो हम इसे सनातन धर्म का प्रभाव कहा जा सकता है। सनातन धर्म का इसका प्रभाव इसमें भतरा जनजाति में है और भतरा जनजाति मुख्य रूप से प्रकृति पूजा, देवी देवता की पूजा, वृक्ष की पूजा आदि करते हैं। इनमें मुख्य रूप से हवन पद्धति का प्रचलन है और इनमें इनके घर के अंदर कोठरी में ये पूजा करते हैं और कोठरी धान की एक बाली से द्वार पर सजा होता है जिसके अंदर क्या है, पालकी होता है। पालकी ही एक ऐसी प्रचलित एक व्यवस्था है। पालकी के अंदर देवी देवता और उसके पूर्वजों का एक प्रतीक माना जाता है और यहीं पर घंटी बजाकर धूप में एक अगरबत्ती के साथ में घूम घूम कर ये पूजा अर्चना करते हैं। इनके साथ ही दंडवत प्रणाम का एक प्रथा है जो कि इनके लिए एक बेहतर बनाती है, इनकी पूजा पद्धति को बेहतर बनाती है और इसी के साथ यह कई देवी देवताओं का भी पूजा करते हैं। जैसे देवी में प्रमुख देवी हैं लंगूर माता, प्रदेशनी माता और गंगादी माता इनके प्रमुख देवी हैं और इनके देवता में प्रमुख रूप से भैरम देव, उलरवाम और नागाभरम इनके जैनम भरम इनके क्या है, प्रमुख देवता हैं। इन्हीं देवताओं और देवियों का आराधना करते हैं, पूजा पद्धति करते हैं और इसी के साथ इनकी आराध्य देवी देवताओं का यह श्रद्धा रखते हैं। इनकी वैवाहिक परंपरा मुख्य रूप से एक सामान्य जीवन पद्धति के अनुसार ही होती है। वह प्रायः मुख्य रूप से यह जनजाति क्या है, शुद्ध शाकाहारी का भोजन का अपनाती है और यह किसी भी प्रकार से जंगल में रहने के बाद भी यह मांसाहारी भोजन का उपयोग नहीं करती। इसलिए वैवाहिक परंपरा शुद्ध शाकाहारी परंपरा पर आधारित है और इसी के साथ यह सनातन धर्म के नज़दीक दिखाई पड़ता है। सनातन धर्म की प्रभाव होने के कारण भी यह कई नई आविष्कारिक इसमें पद्धति का देखा गया है। जैसे इन लोग के जो कृषि सिंचाई आदि को भी ये उसी तरह अपनाते हैं जैसे सनातन धर्म में अपनी व्यवस्था है और इसी प्रकार यह जंगलों पे निवास करती है। तो वह जंगलों के जितने भी पद्धति हैं जंगलों से यह जुड़े हुए हैं। यह जंगलों में कई खाद्य पदार्थ के लिए भी जाते हैं और अपने कंदमूल तथा अन्य कई प्रकार की कीटों आदि से भी यह निर्भर रहते हैं। इसी तरह हम देखें तो एक चापड़ा होता है, तो चापड़ा के लिए यह चींटी का मतलब क्या है, एक प्रकार का कीड़ा बोल सकते हैं आप इसे। चापड़ा एक तरह की चींटी है और इसे चटनी बनाने का काम आता है और लहसुन, अदरक, मिर्च के साथ इसे चटनी बनाया जाता है और इन आदिवासियों का यह प्रमुख भोज्य पदार्थ है। यह बहुत ही टेस्टी होता है और
इसमें चापड़ा कई प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती है, ऐसा माना जाता है। इसमें जैसे मलेरिया, सर्दी ठीक हो जाती है, ऐसा इनका मानना होता है। किसी भी मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति को चापड़ा को क्या किया जाता है, उसके ऊपर डाल दिया जाता है। चापड़ा के काटने पर वह व्यक्ति को दर्द महसूस होता है हालांकि, लेकिन उसमें क्या होता है कि ठीक हो जाता है, पूरी तरह से ठीक हो जाता है। बीमारी ठीक होने की पूरी तरह से संभावना है, ऐसा इनका मानना है। इनके शिक्षा पद्धति पर देखें तो वर्तमान में शिक्षा पद्धति बहुत ही हाईली एजुकेटेड नहीं है, ये बहुत ही शिक्षित नहीं है, और ये लेकिन वह प्राथमिक शिक्षा से प्राप्त होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक गांव में आंगनबाड़ी का विकास हुआ है, प्रत्येक गांव में छोटी स्तर पर शिक्षा पद्धति का विकास हुआ है। हालांकि ये जंगलों से अभी भी जुड़े हुए हैं, इनकी जिंदगी जंगलों से जुड़ी हुई है, ये बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। कई वेशभूषा, जैसे वेशभूषा में ये लंगोटी, लुंगी और ऐसे कई प्रकार की पद्धतियों का भी इनका इसमें प्रचलन कर रहे हैं। कुछ लोग इसमें हाईली एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं और बाहर भी जा रहे हैं। इसमें इस तरह इनकी जो बदलाव के दौर से गुजरती हुई यह जनजाति, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भतरा जनजाति हमारे भारत और कई राज्यों में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में कह सकते हैं यह मध्य भारतीय क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और ऐसे इनके हमारे भारत में इनके कल्चर को, इनकी संस्कृति को हमें सहेजने में सहायता देना ज़रूरी है, क्योंकि इसके आधार पर ही हमारी पारंपरिक संरचना, हमारी जो पारंपरिक कल्चर हैं उनको हम विकसित होते देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे अगली जनजाति को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।